हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, चकाचक होंगे। मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग की तरफ से। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑन HTML। हेलो बच्चों, चलो अब हम लोग मिलके स्टार्ट करेंगे सेशन 3 अंडरस्टैंडिंग टैग। जैसे पिछले सेशन में ही मैंने बताया था कि HTML के अंदर आपको क्या मिलता है, टैग्स मिलते हैं, एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, और वो टैग्स और एट्रीब्यूट्स को यूज करके ही आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे टैग क्या होता है और टैग कितने टाइप का होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है टैग्स इन HTML। टैग्स आर यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर टू प्रोसेस द कंटेंट प्रोवाइडेड अंडर द टैग। यहां पे एक चीज क्लियर लिखा हुआ है कि टैग क्या है। तो टैग एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। जिस इंस्ट्रक्शन को कौन समझता है, ब्राउजर समझता है, और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो पेज को बना के यूजर तक दिखाता है। तो कभी भी कोई भी जो कोड है, कोड क्या होता है, रन करने से पहले इंटरप्रेट होता है, उसको कोई ना कोई समझता है, ठीक है, ट्रांसलेट करता है अपने लैंग्वेज में, ट्रांसलेट करेगा, समझेगा, समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग काम करके आपको देगा। तो उसको इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो इंस्ट्रक्शन जो HTML के अंदर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, टैग्स के थ्रू दिया जाता है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह के चीजें मिलते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहां पे आपको फंक्शंस मिलते हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेजेस है जहाँ पे तुमको फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे लैंग्वेजेस होता है जहाँ पे फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लासेस मिलते हैं। तो बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह की चीज़ें मिलते हैं जिसको आपको सीखना पड़ता है। तो अभी फंक्शन ये सबसे उसमें उसमें तुमको ज़्यादा जाना नहीं है क्योंकि तुम HTML पढ़ रहे हो और HTML में उसका कोई यूज़ है नहीं। तो वो सब अलग अलग लैंग्वेजेस है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा था आपको। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको मिलेंगे जिसको आपको सीखना है और काम करना, उसमें सबसे जो मेन चीज़ होता है टैग। टैग ही जो है वो आपके पूरे के पूरे पेज के स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टैग के थ्रू ही हम पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पेज के अंदर एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो टैग क्या है, सबसे मेन चीज है। टैग होता कैसा है, तो HTML टैग्स आर कीवर्ड इनक्लोज्ड विद इन द एंगुलर ब्रैकेट। HTML टैग जो होता है एक तरह का कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब सिंपल सा वर्ड मान लो, ठीक है। लेकिन वो वर्ड को डायरेक्टली नहीं लिखा जाएगा, वो वर्ड जब भी लिखा जाएगा वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अभी एग्जांपल्स में बताएंगे। और HTML का टैग जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कंटेनर टैग या उसको बॉडी टैग भी बोला जाता है, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है एम्प्टी टैग, ठीक है। तो टैग क्या है, एक कीवर्ड है जो एंगुलर ब्रैकेट में इंक्लोज होता है। टैग के थ्रू क्या करते हैं, आप ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप जो भी कोड लिखते हैं वो उसको वो किसके पास जाता है, ब्राउजर के पास जाता है। मतलब वो इंस्ट्रक्शन हम लोग किसको देते रहते हैं, हम लोग देते हैं ब्राउजर को। ब्राउजर उसको इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करके उसी के अकॉर्डिंग पेज बना के आपको देता है, ठीक है। टैग कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला है बॉडी टैग या उसको कंटेनर टैग बोला जाता है, और दूसरा जो टैग का टाइप होता है हमारा वो होता है एम्प्टी टैग। तो दोनों के बारे में पहले समझते हैं कि कंटेनर टैग बॉडी टैग किसको बोलते हैं और एम्प्टी टैग किसको बोलते हैं। तो कंटेनर टैग किसको बोला जाता है, कंटेनर टैग इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी टैग। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि कंटेनर टैग को ही बॉडी टैग बोला जाता है। तो कहीं पे आपको बॉडी टैग लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको कंटेनर टैग मिलेगा। कंटेनर टैग हैज ए स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। कोई भी कंटेनर टैग होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट जो होता है उसको स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, और एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंड टैग। तो कोई भी तुम्हारा कंटेनर टैग होगा तो एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक एंडिंग टैग होगा, दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। कंटेनर टैग कैन इंक्लोज टेक्स्ट एंड अनदर टैग इनसाइड इट। कंटेनर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसमें एक स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग होगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में हम कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या बहुत सारा ऐसा टैग होता है जो अपने अंदर कुछ लिख, उसके अंदर लिख के नहीं डाल सकते, उसके अंदर कोई दूसरा टैग डाल सकते हैं। तो कोई अगर ये पूछता है कि टैग के अंदर क्या होता है, तो टैग के अंदर या तो टेक्स्ट हो सकता है, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो टेक्स्ट लेता है और उस टेक्स्ट पे टैग के अकॉर्डिंग क्या होता है, काम होता है, और वो टेक्स्ट फिर ब्राउजर के ऊपर दिखता है। अब कुछ ऐसा टैग होता है जो अपने अंदर कोई दूसरा टैग रखता है, ठीक है। तो टैग के अंदर टैग हो सकता है और टैग के अंदर टेक्स्ट हो सकता है। जो तुम्हारा बात करते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर का, जो हमारा कंटेनर टैग होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दो पार्ट में वो डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा स्टार्टिंग टैग जो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक होता है हमारा एंडिंग टैग जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ स्ट्रक्चर बताया गया है। पहला जो हमारा पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको स्टार्टिंग टैग बोलता है, एक होता है एंडिंग टैग। स्टार्टिंग टैग में तुम्हारा कीवर्ड जो होता है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होता है, इसके बीच में हमारा क्या आएगा, वो कीवर्ड आएगा, और इसमें भी कीवर्ड आएगा। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, वो होता है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग होता है और ये हमारा क्या होता है, एंडिंग टैग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो,
HTML नाम का एक कीवर्ड है और ये कीवर्ड को यूज करके एक टैग बनाया गया है। इसका क्या काम है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये कंटेनर टैग है। तो एक ये हो गया इसका क्या, स्टार्टिंग टैग, और ये क्या हो गया, एंडिंग टैग। तो एंडिंग टैग का पहचान क्या है, एंडिंग टैग का पहचान है कि कीवर्ड के आगे फॉरवर्ड स्लैश लग रहा है। तो जितना भी देखोगे ऐसा टैग जो कि तुम्हारा कंटेनर टैग होता है वो दो जब भी आएगा जोड़ा में आएगा। इसका जोड़ा है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, ये हमेशा पेयर में आएगा, ठीक है। और पेयर में जब आएगा तो एक पहले और एक बाद में, और जो भी चीज होगा वो इसके बीच में होगा, ठीक है। अगर पैराग्राफ के अंदर कुछ भी मान लो पैराग्राफ टैग है, ऐसा टैग है जो टेक्स्ट रखता है, तो टेक्स्ट को कहाँ डालेंगे, एक पी स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग टैग देंगे, ठीक है। यहां पे पी स्टार्टिंग टैग हो जाएगा और एक पी, एक्चुअली माउस से टाइप कर रहा हूं मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है, और यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया और एक एंडिंग टैग हो गया, और इसी के अंदर में कुछ ना कुछ या तो दूसरा टैग होगा या टेक्स्ट होगा, जो होगा इसी के अंदर होगा। जैसे पैराग्राफ टैग के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट यहां देंगे, या HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, इसके अंदर हमारा क्या होता है, दूसरा कोई टैग हो सकता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर टैग टेक्स्ट दोनों हो सकता है। तो जब हम टैग्स पढ़ेंगे तो उसमें बताते जाएंगे किसके अंदर क्या होगा। लेकिन फिलहाल टैग जो है वो हमारा कितने तरह का होता है, टैग हमारा दो तरह का होता है, अभी मैंने बताया। एक बताया कंटेनर टैग और एक बताया एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग ऐसा टैग होता है जिसका एक स्टार्टिंग होता है और एक एंडिंग होता है, वो एक जगह से शुरू होता है एक जगह खत्म होता है। स्टार्टिंग टैग में क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली कीवर्ड दिया हुआ रहता है, और एंडिंग टैग का पहचान क्या है कि कीवर्ड के जस्ट पहले एक फॉरवर्ड स्लैश दिया रहेगा, और इसके अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हैं या दूसरा कोई टैग डाल सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा कंटेनर टैग या बॉडी टैग। दूसरा टैग जो होता है तो होता है हमारा, वो होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग किसको बोलते हैं, एम्प्टी टैग हैज ओनली एंडिंग टैग। एम्प्टी टैग ऐसा टैग होता है जो, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, ये अपने अंदर कुछ नहीं रखता। कंटेनर का मतलब क्या होता है, कंटेन करना, अपने अंदर कुछ रखना। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज रखेंगे तो एक हम लोग को एरिया बताना पड़ेगा कहां से कहां है। मान लो कोई भी चीज रखा जाएगा तो कहां रखा जाएगा, तो जहां पे भी रखेंगे वहां एरिया बताना पड़ेगा, भाई यहां से यहां तक जगह इसके बीच में आप रख सकते हैं, तो उसको कंटेनर टैग बोलते हैं। इसलिए उसमें स्टार्टिंग बताना पड़ता है, एंडिंग बताना पड़ता है। लेकिन जो तुम्हारा कंटेनर टैग होता है उसका सिर्फ एंडिंग होता है, क्योंकि सॉरी एम्प्टी टैग जो होता है उसका सिर्फ एंडिंग होता है। क्यों एंडिंग होता है, क्योंकि अपने अंदर कुछ रखता नहीं। एम्प्टी का मतलब खाली, वो अपने अंदर कुछ रखेगा नहीं। वो टैग का कुछ काम बताया गया, बस जहां लिख दिया जाएगा वो काम कर देगा, वो किसी दूसरे पे काम नहीं करेगा। जैसे कंटेनर टैग जो होता है अपने अंदर कुछ रखता है और उस पर काम करता है, और ये क्या करता है, इसको काम बताया गया, वो अपना काम करेगा, वो किसको किसी दूसरे से मतलब नहीं होगा, किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह का टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में सिर्फ एंडिंग टैग होता है, ये वाला जैसे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखो BR, HR, IMG, इनपुट, और एंडिंग टैग में जो स्लैश होता है, ठीक है, वो तुम्हारा कहां होता है, एम्प्टी टैग में जो स्लैश होता है वो हमारा लास्ट में होता है। कहां होता है, लास्ट में। जैसे तुम लोग याद होगा कि एक बार इसके पीछे वाले में हम लोग जाते हैं, तो पीछे अगर चलते हैं तो ध्यान से देखो क्या था कि कंटेनर टैग का जो एंडिंग टैग होता था उसमें स्लैश होता था, लेकिन स्लैश कहां होता था, कीवर्ड के पहले। बट अगर हम लोग बात करते हैं किसका, अगर हम लोग बात करते हैं एम्प्टी टैग का, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एंडिंग टैग ही होता है, लेकिन एंडिंग में हम लोग यहां पे स्लैश नहीं लगाते हैं। हम लोग कहां पे स्लैश लगाते हैं, लास्ट में। तो पहले कीवर्ड देंगे उसके बाद ये लगा देंगे, बात खत्म। तो हमारा टैग दो तरह का, एक हो गया बॉडी टैग, दूसरा हो गया एम्प्टी टैग। बॉडी टैग को ही कंटेनर टैग भी बोल सकते हो। कंटेनर टैग ऐसा टैग होता है जो अपने अंदर कोई टेक्स्ट या टैग रख सकता है, और जो भी वो काम करेगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या टैग पे काम करेगा। जबकि एम्प्टी टैग का कोई वो कंटेंट नहीं होता है, वो अपने अंदर कुछ रखता नहीं है, ठीक है। उसका कुछ एक पर्टिकुलर काम बताया रहता है, जहां लिखा जाएगा वो अपना काम कर देगा, किसी पे नहीं करेगा, उसका जो काम है वो अपना काम करके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा टैग जो होता है वो दो तरह का होता है, हमने देख लिया। एक होता है हमारा कंटेनर टैग और एक होता है हमारा एम्प्टी टैग, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, जहां से अब कोडिंग हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक थ्योरी पढ़ रहे थे। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, HTML क्या है। सेकेंड सेशन में हमने पढ़ा कि कोई भी पेज बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितना पार्ट होता है। तो हमने पढ़ा हेड पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर HTML का कोडिंग करना तो HTML में जनरली क्या मिलता है, आपको टैग्स मिलता है। आपको यहाँ पे टैग्स सीखना पड़ेगा। तो टैग क्या है, तो टैग एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो आप अपने कोड के अंदर लिखेंगे। टैग्स के थ्रू ही पूरा का पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर बनेगा। वेब पेज के अंदर जो एलिमेंट्स होगा उसको फॉर्मेट किया जाएगा, उसका पोजीशन बताया जाएगा। तो सारा कुछ टैग्स के थ्रू ही काम होगा। टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप का, कंटेनर टाइप एंड एम्प्टी टाइप। कंटेनर टैग दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में। और जो तुम्हारा एंडिंग टैग होता है उसका सिर्फ एम्प्टी टैग होता है, उसका सिर्फ क्या होता है, एंडिंग होता है, उसका स्टार्टिंग नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।